इस बार लोकसभा चुनाव में किसी भी तरह की कमी रखने को तैयार नहीं है और इसी के चलते पार्टी ने चुनावों की घोषणा से पहले उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। समय से पहले उम्मीदवारों के नाम तय करने के फायदे कांग्रेस पिछले साल हुए विधानसभा चुनावों में देख चुकी है। पार्टी की तरफ से कर्नाटक और तेलंगाना में चुनावों से काफी पहले ही उम्मीदवार के नाम तय कर दिए गए थे, जिसका उसको फायदा हुआ। लेकिन मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में पार्टी अंतिम समय तक उम्मीदवार तय करती रही, जिसका उसे काफी ज्यादा बड़ा नुकसान हुआ और सत्ता उसके हाथ से फिसल गई। जबकि चुनावों के ऐलान के समय एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में उसकी जीत तय मानी जा रही थी और अब पार्टी ने पुरानी गलती से सबक लेते हुए लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले ही अपनी लिस्ट जारी करने की तैयारी कर ली है। वैसे लिस्ट तो तैयार हो गई है, सिर्फ केंद्रीय चुनाव समिति की मोहर लगने की देरी है और इसके लिए चुनाव समिति की बैठक भी बुला ली गई है और जिन नामों पर सहमति बनी है उसमें यूपी की अमेठी और रायबरेली की सीट भी शामिल है। अमेठी सीट से कांग्रेस एक बार फिर से राहुल गांधी पर ही दांव लगा रही है, यानी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के लिए इस बार बेहद मुश्किल खड़ी होने वाली है। पार्टी ने अमेठी से राहुल गांधी का नाम तय कर दिया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में हिस्सा लेने के लिए अमेठी के जिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने भी इसका ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ही अमेठी से कांग्रेस उम्मीदवार होंगे। राहुल गांधी ने भी इसके लिए अपनी सहमति दे दी है। नाम की घोषणा कभी भी हो सकती है, लेकिन रायबरेली सीट को लेकर पार्टी ने चौंकाने वाला फैसला किया है। सोनिया गांधी अभी यहां से सांसद हैं और इस बार उन्होंने रायबरेली से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे उन्होंने अपने बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया और सोनिया गांधी की जगह प्रियंका गांधी को अब रायबरेली सीट से चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है। गहलोत और पायलट का नाम भी तय। एमपी से दिग्विजय और कमलनाथ के बेटे को टिकट। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल और टीएस का नाम तय। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी आ सकते हैं मैदान में। गांधी परिवार तो अपने परंपरागत सीटों पर चुनाव लड़ेगा ही। राहुल गांधी का नाम अमेठी के साथ केरल की वायनाड सीट पर भी तय हो गया है। राहुल 2019 की तरह इस बार भी 2 सीटों से चुनाव लड़ेंगे। इसके अलावा पार्टी के दूसरे दिग्गजों के नाम भी तय हो गए हैं। शशि थरूर को तिरुवनंतपुरम से फिर से टिकट दिया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान में पार्टी ने पूर्व सीएम अशोक गहलोत को जोधपुर से उतारने की तैयारी की है। वैसे गहलोत यहां अपने बेटे वैभव के लिए टिकट की डिमांड कर रहे थे। अजमेर सीट पर पार्टी की तरफ से इस बार सचिन पायलट ताल ठोकते हुए दिखाई दे सकते हैं। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी को भिलवाड़ा से चुनाव लड़ सकते हैं। पार्टी इस बार राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को चुनाव लड़ा सकती है। इसके साथ ही जयपुर में किसी सेलिब्रिटी को भी उतारने की तैयारी चल रही है। बात मध्य प्रदेश की करें तो छिंदवाड़ा सीट पर पार्टी पहले ही साफ कर चुकी थी कि नकुलनाथ उसके उम्मीदवार होंगे। दिग्विजय सिंह को लेकर कहा जा रहा है कि पार्टी राजगढ़ सीट से उन्हें उतारने की तैयारी में है। तरुण भनोट को जबलपुर से टिकट दिया जाना तय हो गया है। इसके साथ ही कांतिलाल भूरिया झाबुआ से चुनाव लड़ेंगे, जबकि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव मैदान में होंगे। इस सीट पर पूर्व सीएम रमन सिंह का प्रभाव माना जाता है, इसीलिए पार्टी ने भूपेश को यहां से लड़ाने का प्लान बनाया है। कांग्रेस की सूची में सबसे चौंकाने वाला नाम मल्लिकार्जुन खड़गे का हो सकता है। खड़गे को पार्टी कर्नाटक और यूपी से चुनाव लड़ाने पर विचार कर रही है। खड़गे अगर यूपी से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के पाले में दलित वोटर आ सकता है। वैसे भी इस बार के चुनाव में दलितों का झुकाव कांग्रेस की तरफ देखा जा रहा है। इसके अलावा लोकसभा में कांग्रेस के लीडर अधीर रंजन चौधरी को एक बार फिर से बहरामपुर सीट पर लड़ाएगी। कांग्रेस की पहली सूची में अधिकांश सांसदों को फिर से चुनाव में टिकट दिया जा रहा है। कांग्रेस करीब 340 से 350 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। 200 सीटों पर सहयोगी दलों का करेगी समर्थन। 400 से ज्यादा सीटों पर होगा संयुक्त उम्मीदवार। बीजेपी को सीधी टक्कर में हराने की तैयारी। इंडिया गठबंधन का प्लान रेडी है। करीब 340 से 350 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी तो सहयोगी दल 200 सीटों पर लड़ेंगे। इसके अलावा पंजाब की 13, बंगाल की 42 सीटों पर गठबंधन के दल आमने सामने की लड़ाई लड़ेंगे और कुछ ऐसा ही केरल की 20 सीटों पर दिखाई देगा। बाकी का इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा हो चुका है। अधिकांश जगह इसका ऐलान भी कर दिया गया है। ऐसे में कांग्रेस को अब उम्मीदवारों की सूची जारी करने में
कोई परेशानी भी नहीं है, लेकिन पहली सूची में उन्हीं राज्यों से उम्मीदवारों के नाम जारी किए जाएंगे जहां कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है या फिर सीटों के बंटवारे का ऐलान किया जा चुका है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि इस बार बीजेपी को किसी तरह का कोई मौका नहीं दिया जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को मिल रहे समर्थन के बाद से पार्टी में पहले से ही उत्साह दिखाई दे रहा है। ऐसे में कांग्रेस को पूरी उम्मीद है कि इस बार पार्टी के प्रदर्शन में जबरदस्त सुधार होगा। दक्षिण भारत में तो कांग्रेस पहले से ही बड़ी जीत मानकर चल रही है और इस बार उत्तर भारत में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा का असर दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ने इस बार साफ कर दिया है कि जिस दिग्गज को चुनाव लड़ने के लिए कहा जाएगा उसे चुनाव मैदान में जाना होगा। 7 मार्च को कांग्रेस चुनाव समिति की दिल्ली में बैठक होनी है और इस बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर मोहर लग जाएगी। वैसे राज्य के लिए बनाई गई स्क्रीनिंग कमेटी पहले ही उम्मीदवारों के पैनल तैयार कर चुकी है। चुनाव समिति की बैठक में इनमें से उम्मीदवार का चयन कर लिया जाएगा। उम्मीदवारों की पहली सूची जारी होने के साथ ही चुनाव प्रचार तेज कर दिया जाएगा। राहुल गांधी तो भारत जोड़ो न्याय यात्रा के सहारे पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचा ही रहे हैं। पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता भी चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे। प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की रैलियों को लेकर भी प्लान तैयार किया जा रहा है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB लाइव, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB लाइव, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।